अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं राना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हालिया सियासी सूरत हाल माशरे में एक बेचैनी, मायूसी और महंगाई का रुझान बढ़ा रही है, क्योंकि अभी तक ना हुकूमत अपनी कारकर्दगी से अवाम को मुतासर कर सकी और ना ही अपोजिशन की तहरीक अवाम की नुमाइंदगी करती नज़र आती है। एक अहम नुक्ता जो अभी तक नज़रअंदाज हो रहा है वो है तलबा के जहनों में जन्म लेते ख़यालात। मिसाल के तौर पर इन मामार जहनों में ये सोच भी तो आ सकती है कि उनकी तालीम उन्हें रोज़गार में मदद ना दे सकेगी। माशरे की बढ़ती बुराइयाँ, धोखाधही, झूठ, अदम मसावात, चोरी और डाके जैसी खुराफात का अमूमी होना सियासतदानों का ऐसा बहरान पैदा न कर दे कि कायदे मिल्लत का लफ्ज़ अपनी वक़्त खोकर कायदे किल्लत में तब्दील हो जाए। मारूफ शायर, अदीब, तजिया नगार और कॉलम नगार सईद आसी ने एक नज़म लिखी थी, इलाही खैर हो। वो आपके सामने रखता हूँ। अब तो जीना भी हुआ दुश्वार, इलाही खैर हो। किस क़यामत के हैं ये आसार, इलाही खैर हो। मारना मरना, लड़ाना और लड़ना बेदरेग, नफ़रतों के इस कदर अंबार, इलाही खैर हो। कौम पर तारी हुआ है छीन लेने का जुनून, और पागलपन में है सरकार, इलाही खैर हो। काफ़िला हटने लगा है अपनी मंजिल से परे, बेखबर है काफ़िला सालार, इलाही खैर हो। हमें जज्बातीपन को ख़त्म करके अक्ल से काम लेना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा, इंतकाम से परहेज़ और माफ़ कर देने का रवैया अपनाना होगा। दूसरों का बुरा ना चाहें, अपने अंदर एसार व कुर्बानी का जज्बा पैदा करें और गुमराही से बचें। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात का ताल्लुक़ शोबा वकालत से है, लेकिन हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में तजिया कार जनाब अतीकुर रसूल एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, मैं दूसरी शख्सियत का तारुफ करा था, चलो वो भी एडवोकेट हैं और बल्कि वो बैरिस्टर हैं। शोबा वकालत से मैंने बोला ताल्लुक़ है उनका और हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है और अच्छा खासा तजर्बा है तजिया कारी का। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून और तजिया कार बैरिस्टर वक्कास अबरेज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वक्कास। जी वालेकुम सलाम अदिल भाई। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत वक्त और तजिए का। अतीक साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले खबर जो लीडिंग स्टोरी अखबारात की जीनत बनी, हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कल अदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। शेख रशीद कहते हैं TLP ख़तरनाक अज़ाइम के साथ इस्लामाबाद आने पर बज़िद थी। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर करेंगे। उलमा से आगाही मुहिम चलाने की अपील भी कर दी है उन्होंने। कैसे देख रहे हैं जी, एक जमात जो है तहरीक लब्बैक, उसको कल अदम करार दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आगे का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम यूँ समझ लें कि डेवलपमेंट है गुज़श्ता 3-4 रोज़ के बाद जो हमारे सामने आई है। जो कुछ हुआ सड़कों पर वो सब ने देख लिया। उसके बाद जो हुकूमत ने काम किया है, ज़ाहिर है उसने सेटिस्फाई करना था अवाम को भी, और जो कुछ हुआ है उसके हवाले से भी कि हुकूमत की रेट कायम है और इसके पास इख्तियार भी मौजूद है कि अगर कोई इस तरह से अगर जो है वो एग्रेशन दिखाएगा तो उसके अगेंस्ट हुकूमत क्या कर सकती है। कानून मौजूद है और कानून जो है वो अल्टीमेटली हरकत में आया भी है। अब इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, दोनों साइड्स अगर आप इसकी देखें, लीगल एस्पेक्ट्स को भी देख लें और अदरवाइज़ भी। तो जिस तरह एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का, उसकी सेक्शन 11B उसके तहत जो है वो इसको सस्पेंड कर दिया गया। उसकी उसमें क्लॉजेज जो है वो मेंशन कर दी गई कि अगर क्वेश्चन की जाएगी कुछ इस तरह से, जो सियासी जमात जो है वो अगर सड़कों पे आके इस तरह से तशद्दुद मुजाहरे करेगी तो उसके ख़िलाफ़ जो है किस तरीके से काम किया जा सकेगा। अब गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है उनको कर दिया है, इस तरह से कलअदम करार दे दिया गया है। अब उसके अगेंस्ट तहरीक लब्बैक के पास क्या रेमेडी मौजूद है, वही उसी कानून में जिसके तहत इनको मुअत्तल किया गया या जो कलअदम करार दिया गया है, इसके खिलाफ ये अपील कर सकते हैं
इनके पास अपील की रेमेडी मौजूद है। ये अब बुनियादी तौर पे यूँ समझ लें कि एक लीगल जो है वो बैटल स्टार्ट हो गई है बिटवीन गवर्नमेंट और तहरीक लबैक पाकिस्तान। अब इसको वो लीगल फोरम पे जाके कंटेस्ट करें एक दूसरे के साथ पुरअमन तरीके से, और जो हक़ाइक़ हैं उनको कानून के पैराए में रख के अल्टीमेटली दोनों जो रिलीफ हासिल कर सकते हैं वो करें। सही। और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर करेंगे, उससे क्या मुराद है? तो ये जो अगर हक है तहरीक लब्बैक के पास, तो आपको क्या लगता है कि कितना मजबूत है उनका सिलसिला कि वो अपने आप को बचा पाएंगे कलअदम करार होने से? देखिए, कुछ आप यूँ समझ लें कि इल्ज़ामात हैं। अगर तहरीक लबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उनका कहना ये है कि ये उन पर इल्ज़ामात, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट का कहना ये है कि इन्होंने ये सब कुछ किया इसलिए हमने इनको जो है वो कलअदम करार दे दिया गया। इसके अगेंस्ट इनके पास अपील का राइट है, ये 30 डेज़ में जा सकते हैं। विद इन 30 डेज़ जो है ये अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर यहाँ से इन्हें कुछ नहीं मिलता, ये इवन हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इनके पास रेमेडीज़ मौजूद हैं। अगर हाई कोर्ट से भी नहीं मिलता, फिर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा जो है वो इनके पास मौजूद है। असल में आप देखें, ये एक पोलिटिकल पार्टी है और इसके पास आप यूँ समझ लें कि अभी दो MPs जब इनका जो कंटेस्ट उन्होंने किया था, पे एक स्पेशल जो है वो रुकन भी मौजूद है। 22 लाख इनको वोट जो है वो हासिल हुए थे। इसकी इस्टेब्लिशमेंट देखें 2017 से ये कैसे जो है वो अल्टीमेटली इस्टेब्लिश होती रही। एक तो ये है कि ये धरनों की बुनियादी तौर पर जमात थी, स्टार्ट से ही इसने धरने जो है वो जारी रखे। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इसको बहैसियत पोलिटिकल पार्टी जो है वो बिल्कुल इसको ख़त्म कराना, इसके लिए सूरत हाल जो है गवर्नमेंट बाकायदा कानून के तरीके से आगे बढ़ रही है और ये बन रही है। चले, इसी हवाले से मैं ज़रा बात करता हूँ बैरिस्टर वकास से। वकास, आप कैसे देख रहे हैं? हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे दिया, नोटिफिकेशन जारी। शेख रशीद कहते हैं TLP ख़तरनाक अज़ाइम के साथ इस्लामाबाद आने पर बजीद थी। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर करेंगे और उलमा से आगाही मुहिम चलाने की भी अपील की है उन्होंने। तो कैसे देख रहे हैं वकास, और स्पेशली कानूनी पहलू में जानना चाहूँगा। अदील, देखें, आर्टिकल 17(2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, डेट इज वेरी मच क्लियर इन दिस रिगार्ड, जो ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट का वर्ड यूज किया गया है, अगर वो ये समझे कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर हो, अगर वो किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती है जो कि पाकिस्तान की सवरेनिटी, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी या जो कि टेररिज्म के ज़िम्मे में आती है, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी मौजूद है, ये पावर मौजूद है इन टोटो को ऐसी जमात को कालअदम करार दे सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, डी नोटिफाई कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम 15 दिन का वक्त इनके पास मौजूद होगा और 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिज्यू करना है इन द शेप ऑफ रेफरेंस, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 15 दिन के अंदर अपना कोई हतमा फैसला देगी। आया कि जो पार्टी जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डी नोटिफाई की गई है या डिसॉल्व की गई है, आया कि इसे डिसॉल्व ही रखना है या इस पे कोई मजीद पाबंदियां ऐड करके, रिस्ट्रिक्शंस ऐड करके या इसे पिनलाइज करके इसे दोबारा से बहाल कर दिया जाए। एट द सेम टाइम, जहां तक कानूनी पॉइंट्स का जिक्र करूंगा, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस 2002 है, उसका भी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 डेट इज वेरी मच क्लियर इन दिस रिगार्ड, जो ये कहता है कि, हाँ, स्पेशली मैं 16 की बात करूंगा। जिस तरह अतीक साहब बात कर रहे थे कि इन लोगों ने बहुत सारे वोट्स लिए और सिंध असेंबली के अंदर भी इनकी एक सीट है और गालिबन शायद मजलिस शूरा पार्लियामेंट नेशनल असेंबली के अंदर भी इनकी एक सीट मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जो इनके मेंबर्स जो कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हो या प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर मौजूद हो, वो लोग भी डी नोटिफाई हो जाएंगे और वो लोग भी अपनी जो मेंबरशिप है, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली की हो, सेनेट की हो या कौमी असेंबली की हो, वहां से भी अपनी नशिस्तों से हाथ धो बैठेंगे। लिहाजा राइट नो दे आर फेसिंग वेरी क्रिटिकल टाइम, और जो सिचुएशन है तहरीक लब्बैक के लिए बड़ी बड़ी ड्रेडफुल है। अगर हम नहीं, तो कानूनी कहाँ तौर देख पर, रहे आईनी हैं तौर पे तहरीक बात करूं, लब्बैक को? आप कैसे लग रहा है कि वाकई कोई दफा कर पाएंगे कि कलअदम ही करार दिए जाएंगे? अदील, मुझे ये लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन पे कुछ पाबंदियां आयद करे और कुछ रिस्ट्रिक्शंस आयद करे और फिर उसके बाद जो है फर्दर इनको बहाल कर दिया जाए। अगर आपको याद हो तो 1960 की दिहाई के अंदर जमात इस्लामी को भी इसी तरह बैन कर दिया गया था और कालादम करार दिया गया था, और लेटर ऑन देखा गया कि उसको फिर बहाल कर दिया गया। एट द सेम टाइम 1970 के अंदर भी नेशनल अवामी पार्टी को जो है वो कालादम करार दिया गया। लिहाजा फिर बाद में उन्होंने अपना नाम तब्दील करके फिर दोबारा से अपनी पार्टी रजिस्टर की और अपनी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उनको कंटिन्यू किया। लिहाजा तरीके और आग को अगर उठाकर देखें तो दो एग्जांपल्स हमें पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में या लीगल हिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं,
और ये तीसरी एग्जांपल है जब किसी पार्टी को डी नोटिफाई या डिसॉल्व करने की बात की गई है और डिक्लेरेशन जो है गवर्नमेंट के पार्ट पे मूव कर दी गई है। लिहाजा बज़ाहिर कुछ चांसेस तो नजर आ रहे हैं कि इनको शायद एक अपॉर्चुनिटी दे दी जाए और इनको पेनलाइज कर दिया जाए, या रिस्ट्रिक्शन या सही। वक्ती तौर पे इनको कुछ लम्हे के लिए या कुछ वक्त के लिए इनको डिसॉल्व कर दिया जाए और लेटर ऑन फिर उनको जो कुछ शराइत के साथ जो है वो दोबारा से बहाल कर दिया जाए। लेकिन डील इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट के साथ जो इनका एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट इनकी तरफ से बिल्कुल जो है इसकी वायलेशन नहीं हुई, बल्कि जो फर्स्टली वायलेशन जो गवर्नमेंट के साथ इनका एग्रीमेंट था, जो एम्बेसडर्स के वाले थे, वो गवर्नमेंट के पास में कुछ फ्लॉज थे, कुछ लूप होल्स थे, जिसकी वजह से पूरी कौम ने सफर किया, और जो इनकी तरफ से भी रवैया था सही। वो भी किसी हद तक जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और इनके लीडरों ने भी जो है, स्पेशली जो रात को इनकी स्टेटमेंट भी आई, उस हवाले से भी बात की, जो उस तनाजुर में भी देखा जाए तो ये तमाम के तमाम एक्ट जो थे वो जस्टिफाई नहीं किए जा सकते थे। सही। लिहाजा चलें, हमें मैं बात आगे से बढ़ता कौन हूँ और इसी सोचने की हवाले जरूरत से है। वज़ीर आज़म का भी बयान सामने आया है वक़ार साहब, लेकिन मैं ज़रा वो पहले अतीक साहब के सामने रखता हूँ। अतीक साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुतालबा करना सबका हक है, पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त किसी को नहीं देंगे, पुरतशद्दुद एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। और इसके साथ साथ एक और ख़बर मैं सामने रख दूँ कि फ़्रांस ने अपने शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया है, सफारतखाने से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म का बयान कि जी किसी को इजाज़त नहीं होगी इस एहतजाज की, और ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज से रियासत को दबाया भी नहीं जा सकता, मुतालबा करना सबका हक है। देखिए, मुतालबा करना भी हक है, एहतजाज करना भी हक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है, ये बुनियादी हक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर कोई एहतजाज करना चाहे तो आप उसको रोक दें। असल मामला ये है पुरतशद्दुद एहतजाज का। मामला कहाँ से शुरू हुआ है? एकदम से जो है वो जब गिरफ्तारी होती है तहरीक लब्बैक के सरबराह की, तो उसके बाद से हम देखते हैं कि विद इन 10 मिनट्स जो है वो पूरे मुल्क के अंदर पुरतशद्दुद जो है वो मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। अब देखना ये है कि ये आगाज़ कहाँ से हुआ, क्या पुलिस ने इसका आगाज़ किया या तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उन्होंने जो है ये तशद्दुद का सिलसिला शुरू किया। इसको मैं समझता हूँ कि प्रॉपर प्रूव करना चाहिए कि हक़ाइक़ हैं क्या। जब हक़ाइक़ सामने आएंगे नहीं, तब और हम जब बात ये कर सकते हैं। सूरत हाल अदालत में जाएगी तो लाजम बात है कि जी दोनों बिल्कुल, को ये प्रूव तो देना होंगे कि क्या इसको सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अब इसके बाद जो है वो पोस्ट एहतजाज सिनेरियो जो है वो देखते हैं कि वो क्या बनता है। बुनियादी तौर पर जो इंटरनेशनली इस वक्त हम पे प्रेशर्स हैं या जो मामलात हैं उनको भी आप इसके साथ लिंक करके देखें। फैटफ का मामला जो है वो अपनी जगह पर इस्टेब्लिश्ड है, हम जो है वो बहुत से मसाइल का शिकार है। फिर एक्सट्रीमिज़म के हवाले से पाकिस्तान में वैसे ही मामलात बहुत ज़्यादा संजीदगी से देखे जाते हैं, और दुनिया में पाकिस्तान को जो है वो इस तनाजुर में देखा जाता है कि यहाँ पर जो इस्लामिस्ट हैं वो ज़रा जो है वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो इस तरह के पुरतशद्दुद जो मुजाहरे हैं वो हमें वहाँ से नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं दुनिया के हवाले से देखूंगा कि इस्लामोफोबिया का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त दुनिया में उभारा जा रहा है, जानबूझ के उभारा जा रहा है, बिल्कुल उजागर किया जा रहा है। अब इसको अगर आप इस सारे सिलसिले के साथ लिंक करें तो ये भी ख़त्म नबूवत के साथ जो है वो लिंक हो रहा है। अब इस पे ऐसा मामला है कि इस मामले में कोई भी मुसलमान जो है वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो तो बिल्कुल हर मुसलमान का ये ईमान है ख़त्म नबूवत का। तो अब उसमें हुकूमत अगर इसमें यूँ समझ लें कि मेचोरिटी का मुजाहिरा नहीं करेगी और इस सारे सिनेरियो को क्लियर नहीं करेगी तो मामलात ख़राब होंगे। एहतजाज का बिल्कुल राइट उनको है, हासिल है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज का नहीं है। लेकिन जो हुकूमत के करने की ज़िम्मेदारी है, क्या हुकूमत ने वो पूरी की है, इस पर भी देखना चाहिए। सही। चलें, इसी हवाले से मैं पूछता हूँ वक़ार साहब से। वक़ार साहब, आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म का बयान है, कहते हैं मुतालबा करना सबका हक है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज की ना तो किसी को इजाज़त देंगे और ना ही रियासत को दबाव में लाया जा सकता है। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अदील, देखिए, आईने पाकिस्तान के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 20 से 21, और अगर हम देखा जाए इन टोटल इन फंडामेंटल राइट्स को, तो जहां पे भी बुनियादी हक दिया गया है वहां पे कुछ इन हक के ऊपर या फंडामेंटल राइट्स पे कुछ लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं, लीगल इम्पेडिमेंट्स हैं, चेक्स हैं। लिहाजा ये जो आर्टिकल 16 है जो कि स्पेशली जो राइट टू प्रोटेस्ट के साथ डील करता है या फ्रीडम ऑफ असेंबली के साथ डील करता है, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी कुछ चेक्स हैं कि आप पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं कर सकते। आया कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ, इनके रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ या कोई भी मुतालबा गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, लेकिन आप जब भी असेंबल होंगे दैट मस्ट बी पीसफुल एंड दैट मस्ट बी फॉर अ पीसफुल पर्पस, जिसमें पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना या उसको सामने रखना इंतहाई जरूरी है। जो आर्टिकल 16 जिसकी वजाहत करता है, जिसका तीक साहब ने भी हवाला दिया,
लिहाजा अगर आप वेपन के साथ, आर्म्स के साथ या मुसल्लह होकर या पुरतशद्दुद एहतजाज करने की बात करते हैं या करते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल टेररिज्म के ज़िम्रे में आती है, जिसमें आप गवर्नमेंट की या सरकारी इमलाक को जला दें, लोगों का कत्ल कर दें या वो जो हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उनके खिलाफ हल्ला बोल दें। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि काबिल अफ़सोस हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं। लेकिन नदीर, इससे भी एक इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात ये है कि इससे पहले भी धरने होते हैं। पाकिस्तान की आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को उठाकर देखें, बहुत सारे मौकों पे धरने दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी फ़ील की जाती है या जो ड्रॉबैक देखा जाता है, वो ये कि हमारे पास इतने अच्छे कम्युनिकेटर्स शायद गवर्नमेंट के पास नहीं हैं या नेगोशिएटर नहीं है कि जो ऐसे इश्यूज़ के ऊपर फिल-फोर ऐसे लोगों के साथ जो है, जिनके बड़े जायज़ मुतालबात हैं, जिनके पहले से जो है सही। इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट्स हैं, उनके साथ कोई बातचीत करे, कोई कम्युनिकेशन करे। जो कम्युनिकेशन गैप है, इसकी वजह से पानी सर से गुज़र जाता है और फिर जब इनकी तरफ वो दोबारा मुड़ के आते हैं, तो टाइम गुज़र जाता है, जिसकी वजह से सही। अल्टीमेट जो सफ़रिंग है, वो पाकिस्तान की अवाम करती है और पाकिस्तान के इदारे करते हैं। सही। यहाँ पे वक्त में बहुत मैं मुख्तसर सा वक्फा लूँगा अतीक साहब। प्रोग्राम जारी है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तरजीहों का सिलसिला शुरू करते हैं। वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से टूटा था। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे अतीक और रसूल साहब। अतीक साहब, बड़ी अहम खबर, अमेरिका और इत्तहादी अफवाज ने 11 सितंबर को अफ़गानिस्तान से इनखला का ऐलान कर दिया। एंथनी ब्लिंकन हंगामी दौरे पर अफ़गानिस्तान पहुँचे। कहते हैं 9/11 की 20वीं सालगिरह पर फोर्सेस की वापसी से खित्ते में मुस्बत तब्दीली आएगी। कैसे देख रहे हैं जी? बाकायदा और बाज़ाब्ता फ़ैसला कर लिया गया है, ऐलान कर दिया गया है। आपको लगता है कि वाकई 9/11 की 20वीं सालगिरह पर फोर्सेस की वापसी खित्ते से हो जाएगी? उम्मीद तो की जा रही है। उसकी वजह ये है कि वैसे होना तो ये इस जो अपकमिंग मंथ है उस वक्त तक इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जो अफ़गानिस्तान के साथ इनके मामलात तय हुए थे मुज़ाकरात के बाद, जो इनके 7 राउंड्स बेसिकली हुए थे। उसमें अल्टीमेटली ये सुस्त रवि का शिकार है मामला, लेकिन अल्टीमेटली ये फ़ैसला हुआ था कि जो बाकी रह जाने वाले फ़ौजी हैं अमेरिका के, उनको जो है वो यहाँ से निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब इसमें ताख़ीर होती जा रही है। अब जो नई डेट जो है वो जो बाइडेन ने दी है वो सितंबर की, यानी कि 9/11 नहीं, को आपको ये लगता है कि ये तारीख कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से नहीं थी? अब क्योंकि देखिए, जो अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे थे उसकी वजह से, और अब ये सेहरा किसके असर जाएगा? यानी ट्रंप की अपनी पॉलिसी, जो बाइडन की अपनी पॉलिसी, तो क्या ये भी वाकई इनखला चाहते हैं? देखिए जी, सहरा तो क्या जाना है, ये चौथे सदर हैं। 2001 से लेकर अब तक जो इन्होंने 20 साल में खरबों डॉलर ज़ाया किए, हज़ारों के हिसाब जो इन्होंने अपने फ़ौजी मरवाए, और 45,000 के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं अफ़गानिस्तान में, वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। 32,000 सिविलियंस गए, और ये तो वो फिगर्स हैं जो यूएन के या कुछ रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्ट नहीं हो सके वो इसके अलावा है। तो ये इस तरह का सहरा अगर बांधना है तो ये बिल्कुल अपने सर पे बांध लें, उस नहीं, करने को मामले को फिर देखें। भी वो जो 4 देखिए, सदूर जो भी चले गए, उनके बाद भी कोई ना कोई तो ऐसा आया जो जिसने ये सोचा कि ये वापस जाएंगे। अब इनकी शायद मैं समझता हूँ कि मजबूरी बनती जा रही है। अच्छा। अफ़गानिस्तान में जो ये करना चाह रहे थे या जो इनका प्लान था, ये उसको अचीव नहीं कर सके। अल्टीमेटली अब देखते हैं कि तालिबान जो है वो मुसलसल डोमिनेट करते जा रहे हैं। अल्टीमेटली वो इस अब देखिए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तालिबान जो 94-96 में आए थे, अब वो तालिबान भी नहीं रहे। उन्होंने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम कर लिया है। वो अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ गए हैं। उन्हें पता है कि मुल्क के अंदर क्या करना है और इंटरनेशनली जो उनके साथ ममालिक है उनके साथ क्या करना है। उनके साथ में जो मुतालबात रखे गए हैं वो ये हैं कि अपनी ज़रज़मीन को दहशतगर्दों को इस्तेमाल ना करने के लिए दें। वो इस बात पर एग्री कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी शराइत पर, और 100% अभी तक भी वो शराइत नहीं है। अमेरिका तो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो छोड़ के क्या जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर इनके साथ तय कर रहा है। यहाँ की जो आवाम है उनके हवाले से क्या होंगे। इसी तो तरह आपको कैसे लग रहा है ये फैसला? अभी देखिए, अभी इस हवाले से तो ज़रूर बज़ाहिर ये बेहतर नज़र आ रहा है कि अमेरिका यहाँ से 20 साल खरबों डॉलर ज़ाया करने के बाद और इतना कुछ करने के बाद वापस जा रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस खित्ते में, अफ़गानिस्तान में इनके जाने के बाद क्या होगा, अवाम के हवाले से भी, नेबरिंग के कंट्रीज़ के हवाले से भी, और दुनिया के हवाले से भी। अहमियत की हामिल है सारी चीज़। चलें, मैं ज़रा वकास से भी पूछ लेता हूँ। वकास, आप कैसे देख रहे हैं जी? अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज ने 11 सितंबर को अफ़गानिस्तान से इनखला का ऐलान कर दिया है, और उनके वज़ीर ख़ारजा भी हंगामी दौरे पर अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। 9/11 की 20वीं सालगिरह पर फोर्सेस की वापसी से खित्ते में मुस्बत तब्दीली आएगी, ये कहना है एंथनी ब्लिंकन का।
आपको क्या लगता है कि वाकई ये आ जाएगी, ये तब्दीली हो जाएगा ये मामला? अदील, मैं तो ये जरूर कहूंगा कि लाए तो सबूत को इल्तिजा करके कुफर टूटा खुदा खुदा करके। इट वाज अ वेरी लॉन्ग डिवास्टेटिंग एंड डिस्ट्रक्टिव बैटल। और इस जंग के अंदर बहुत दोनों जो है नेशंस ने बहुत ज्यादा लॉस फेस किया, क्योंकि मौजूदा दौर में कोई भी स्टेट नहीं चाहती कि उसकी इंडिपेंडेंस को कंप्रोमाइज किया जाए किसी भी हवाले से। लिहाजा 18 से 20 साल की ये जो जर्नी थी, इस जर्नी के अंदर अमेरिका ने भी मौशी एतबार से बहुत ज्यादा लॉसेस फेस किए। और बिल्कुल। अल्टीमेटली ये जो फैसला इनको बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था, बड़ी तहीर के साथ इन्होंने ये फैसला किया। और ये जितना भी सिनारियो इन्होंने वहां पे गुजारा, जिस तरह ये अतीक साहब ने बात की कि मौजूदा दौर के अगर अगर अफगान पॉलिसी देखी जाए या उनका प्रोस्पेक्टिव नैरेटिव देखा जाए, तो वो जो आज से 15 साल पहले था या 20 साल पहले था, राइट नो दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। अभी यकसर ये मुख्तलिफ है। लिहाजा ये एक अच्छा फैसला है। और अगर इन हिलाक कर लेते हैं सितंबर तक, वहां से अपनी फौजें निकाल लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंस उनकी कंप्रोमाइज की हुई थी या जिस पे ये काबिज थे, वो उन चीजों से बाहर निकल आते हैं, तो एक तो अफगान नैरेटिव जो प्रोस्पेक्टिव है या वो स्टेट है, मेरे ख्याल में कुछ बेहतर तासुरात उनकी तरफ से भी मिलेंगे। और अमेरिका को हो या चाहे रूस हो या भारत हो, जितनी भी स्टेट्स हैं, ये एक चीज तो वजह हो चुकी है कि दुनिया के अंदर कभी भी आप जंग से, बैटल से या जबर से, इस्तेबदाद से लोगों की आज़ादी को सल्ब नहीं कर सकते। वक्ती तौर पे तो ये चीज़ें कुछ सही, इम्प्लीकेशंस लेकिन या मैं कुछ वकास थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा आर्मी चीफ के हवाले से कि सितंबर तक अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला का खैर मकदम आर्मी चीफ ने किया है। पुरअमन अफगानिस्तान मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है। सिपा सलार का अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में तबादला ख्याल, ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। मैं जानना ये चाहता हूँ, एक तो आर्मी चीफ के हवाले से वकास आपसे मैं पहले पूछूंगा, और दूसरा पाकिस्तान का किरदार, क्योंकि तर्जमान दफ्तर खारजा भी तो बोल रहे हैं अफगान दड़ों से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने की अपील की है उन्होंने, और जिम्मेदारान फ़ौजी इनखला की मुकम्मल हमायत करता है पाकिस्तान। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, क्योंकि पाकिस्तान की टेरिटोरियल जो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है इस खित्ते के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो रूस का 1971 से लेकर 1991 तक का जो एक वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर सफ़र था, वहाँ पे जिस तरीके से हमने एक बैटल लड़ी, और हमने तो हमेशा मुस्लिम उम्मा के लिए और जहाद भी साहब के अंदर अपना किरदार अदा किया। फिर उसके बाद जो पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा, जो नताइज भुगते, उसके बावजूद भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ कि दिस इज वेरी हैप्पी ओमन, कि हम जो है सही। अमन के दाई हैं, हम सलामती चाहते हैं। और पाकिस्तान के जितने भी हमसाया मुल्क है, स्पेशली जो मुस्लिम उम्मा है, उसकी सलामती के लिए पाकिस्तान हमेशा से कोशा रहा है। और पाक फौज ने इस ज़िम्मन में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ भी दी हैं। सही। अतीक साहब, आपसे जानना चाहूँगा वाकई पाकिस्तान का, क्योंकि आर्मी चीफ ने खैर मकदम किया है इस सारे फैसले का और इस ऐलान का, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का किरदार कैसा रहा इस सारी सूरत हाल में, और सेहरा जाता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, सहरा पाकिस्तान के सर जाता है इस सारे मामले में। आप देख लें कि एक तो ये इस्लामी बरादर मुल्क है, बिल्कुल। पाकिस्तान की 2400 किलोमीटर लंबी सरहद इसके साथ है। इसके साथ इसके जो इम्पॉर्टेंट सूबे हैं जहाँ पर तालिबान का जो है वो हमेशा से डोमिनेंस रही है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो है वो टच करते हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो अमन को बरकरार रखा जाए। अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो इस खित्ते में अमन होगा, और अल्टीमेटली ज़ाहिर है दुनिया के जो मामलात हैं वो भी इससे क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं, रिलेट करते हैं, तो उसमें भी बेहतरी आएगी। तो पाकिस्तान ने हमेशा ऐसा काम करने की कोशिश की है कि जिससे अफ़गानिस्तान के अवाम और अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी हो। अब ये मामला उस तरफ जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है। और ज़ाहिर है अगर वहाँ पर स्टेबिलिटी होगी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर भी इसके जो समरात हैं वो मस्बत तरीके से आएंगे, और दुनिया में भी इसकी सूरत हाल जो है वो अल्टीमेटली बेहतर होगी। सही। अतीक साहब, महदूद वक्त है, लेकिन आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कोरोना के हवाले से, यानी कोरोना की सूरत हाल तो बड़ी अजीब है। मज़ीद 110 अफराद चल बसे हैं, 5395 नए केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन अजीब हैरत की बात है एक्सपायर कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का इंकशाफ, दर्जा हरारत बरकरार ना रहने से वैक्सीन ख़राब हो गई। ट्रैप ने वैक्सीनेशन का अमल रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। कैसे देख रहे हैं? एक तो वबा मोहलक है, ऊपर से हरकत व सकनात भी मोहलक हो गए। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि ये हरकत व सकनात करने वाले और ज़्यादा मोहलक, बल्कि मोहलक तरीन साबित हो रहे हैं हमारे लिए, कि जिनकी ज़िम्मेदारी है आवाम को रिलीफ फराम करना और इनके लिए बेहतर से बेहतरीन जो माहौल है, साजगार माहौल है, वो फराम करना, मेडिसिन्स को या वैक्सीन को उन तक पहुँचाना, वो सब लोग समझ लें
कि गफलत में इस वक्त जो है वो पड़े हुए हैं, बल्कि वो मुजरमाना गफलत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मुजरमाना गफलत है, जी, बिल्कुल। आप देख लें कि एक तो हमारी तादाद जो है वह आबादी 22 करोड़ से ज़ायद है। अब फिर नए वो सेंसस पे भी हमें एतराज़ है, नया सेंसस होने जा रहा है। बिल्कुल। इसमें फिर हमारे पास वैक्सीन ऐसी है कि हम जो है वो मांगे तांगे से गुजारा कर रहे हैं, जो कहीं से मिल रही है उसको हमने एक्सपायर कर दिया है। हम पता नहीं जा कहाँ रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। चले मैं पूछता हूँ वकास साहब से। वकास साहब, आप कैसे देख रहे हैं? मोहलक बीमारी है और तादाद अच्छी खासी हो गई है, यानी जाँ बहक अफराद की या जो जाने जा रही हैं उनकी, उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग इस पे मुतासरीन में शामिल हो रहे हैं और वैक्सीन एक्सपायर है। वकास साहब, अदील, बड़ी ना गुफ्ता है और कसम पर सूरत हाल है कि वैक्सीन लगाने से पूरी दुनिया के अंदर लोग जहाँ पे उनके इम्यूनिटी पास बढ़ती हैं या उनकी बॉडी के अंदर ये सारे खुलिए कोरोना के अगेंस्ट एक अच्छा रिएक्शन देते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैंने तो ये देखा है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो या दीगर हमारे हल्का बगोश या हल्का इराक के अंदर जितने भी लोग हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगवाने के 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उन लोगों को कोविड हो गया। 1 साल से कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो ही उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल सही, है। यानी गवर्नमेंट को तशवीशनाक सूरत बिल्कुल हाल तो प्रोप है। करना चाहिए। वक्त की किल्लत के बाद वकास मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी शिरकत, वक्त और तजिए का शुक्रिया। अतीक साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने